चलिए, तो अपना ये क्वेश्चन हो चुका है सोनल वाला, हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखो, एक और क्वेश्चन है, आइए देखें। अ कंपनी इशूड, क्या लिखा? अ कंपनी इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब ये हो गया 20,000। 2000 शेयर इंटू 10, पेबल 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर ऑन कॉल। जरा जोड़ना तो, 4 और 3 7, 7 और 3 10, हो गए 10 रुपए। ठीक है। ऑल द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर। 300 शेयर ऐसे हैं जिन पर कॉल मनी नहीं मिली है। द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर्स एंड री इशूड द सेम फॉर कैश ऑफ 2800। ठीक है। पास फॉरफिटेड, री इशू एंड ट्रांसफर एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। बच्चे एक बात समझना, जैसे जितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 300 शेयर्स। अच्छा, इसकी फेस वैल्यू कितनी बैठ रही है? बोले तो 10 रुपए के हिसाब से 3000। ओके। अच्छा, जो री इशू हो रहा है, तो री इशू कितने पर हो रहा है? 2800 पर। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? देखो क्या लिखा, 2800 पर री इशू हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस बैठा 200 रुपए। तो ये हम बोलेंगे डिस्काउंट है। ठीक है। और ये डिस्काउंट जो होता है, ये विल बी एडजस्टेड विथ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट मतलब जितना कंपनी अमाउंट फॉरफिट कर लेती है, उसी से इस डिस्काउंट को एडजस्ट किया जाता है। ओके। और एक बात और, जब एक बार कंपनी शेयर फॉरफिट कर लेती है, उसके बाद अगर वो इसका री इशू करे, तो जो पहले शेयर होल्डर था जिससे फॉरफिचर हुआ है, उसका नाम शेयर होल्डर रजिस्टर से हटाया है और वही शेयर किसी और को दिए हैं, तो अब वो बंदा नया शेयर होल्डर बनने वाला है। यही री इशू का मतलब है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी फॉरफिट हो और फिर री इशू हो, तो फॉरफीचर का बैलेंस अगर कुछ बचे, फॉरफीचर बैलेंस, तो ये कहां ट्रांसफर होगा? विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। याद रखना, शेयर जब फॉरफिट करते हैं, फॉरफिट करने पर जो हम पैसा फॉरफिट हुआ है कंपनी के पास, उस फॉरफीचर को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे अगर वही शेयर री इशू हो जाए। ओके। क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो जाता है कंपनी के लिए, इसलिए वो प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर री इशू के समय कोई डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट पहले उस फॉरफीचर अमाउंट से एडजस्ट होता है, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो अब इसी टाइप से ये क्वेश्चन है, चलो देखें अपन। 2000 शेयर इशू करे हैं, 10 के भाव के हैं, 20,000 हो गए। कॉल मनी 4 की है, अलॉटमेंट मनी 3 की है, एप्लीकेशन मनी 3 की है, टोटल जोड़ा तो 10 हो गए। ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है, एक्सेप्ट कॉल मनी ऑन 300 शेयर। 300 शेयर पर कॉल मनी नहीं मिली है।
डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर एंड रीइश्यूड द सेम फॉर केस 2800। ये 2800 में उन्होंने री इश्यू किया है। तो मैंने अभी आपको बताया यहां पर डिस्काउंट वैल्यू कितनी बैठ रही है, 200 रुपये। तो ये 200 रुपये किससे एडजस्ट होंगे, फॉरफीचर से। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ मेरे बेटा, जर्नल बनाएंगे अपन, ठीक है। आओ जर्नल, पहली जर्नल एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, थोड़ा डेबिट को थोड़ा दूर लिखता हूं, ओके, यहाँ पे डेबिट। अमाउंट बताइए, 300 शेयर फॉरफिट कर रहे थे, 10 की फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई करके 3000 आ गए, ओके। 2, कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी, कॉल, तो शेयर कॉल अकाउंट, कितने रुपए की थी वो, 300 इंटू 4 रुपए, 4 रुपए नहीं मिले, कॉल मनी नहीं दी, तो कितने हो गए ये, 1200। बोलो क्लियर। अच्छा, जो उन्होंने मिल गया है उसको जब्त कर लेंगे। तो मिल क्या क्या गया, एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल देंगे, कितने रुपए, 300 शेयर इंटू 6 रुपए, क्योंकि 3 की एप्लीकेशन थी, 3 की अलॉटमेंट थी, दोनों जोड़ के 6, तो 6 तिया 1800 रुपये फॉरफीचर में चले गए। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बोलो जी, बात समझ में आ गई। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, जब्त कर लिए। अब आगे क्या करें, तो साहब री इशू करो सर। तो दूसरी एंट्री बनेगी री इशू की। बताइए 3000 की चीज कितने में बेच रहे हो, 2800 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे, 2800 रुपए, ठीक है। अच्छा, फिर जो डिस्काउंट बैठ रहा है, डिस्काउंट कितना है, 200 रुपए, तो वो 200 किससे एडजस्ट हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर से। शेयर फॉरफीचर यहां क्रेडिट हुआ है तो यहां पर डेबिट कर देना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 200 रुपए। फिर क्रेडिट में वापस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शेयर कैपिटल डेबिट में कम होती है, क्रेडिट में बढ़ती है, क्योंकि डेबिट तब किया जब फॉरफिट किया, क्रेडिट तब करेंगे जब री इशू करेंगे। तो ये री इशू की एंट्री कर रहा हूं मैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल हो जाएगा 3000। बताओ क्या, यहां पर पहले नरेशन लिख दूं, बीइंग शेयर री इशूड, ठीक है। बताओ क्या, ऊपर तुमने यहां पर ये देखा शेयर कैपिटल 3000 से डेबिट हुआ था, तो री इशू के समय वही शेयर कैपिटल क्या मेरा क्रेडिट हो गया, देखो 3000। मतलब जब्त करते समय शेयर कैपिटल कम करते हैं और री इशू करते समय शेयर कैपिटल बढ़ा देते हैं। बोलो डन, बड़े। अच्छा, एक बात और समझना मेरे प्यारे मुन्ना, देख शेयर फॉरफिट करते समय कंपनी के पास कितने रुपए आए, 1800। 1800 जब्त किए थे ना, जो बंदा दे चुका वो जब्त कर लो।
तो कंपनी के पास पड़ा है 1800। अब रीइश्यू के समय डिस्काउंट कितना है, ये 200। तो बताओ यहां पर लेजर क्रेडिट हुआ और यहां पर लेजर डेबिट हुआ, तो क्रेडिट से डेबिट एडजस्ट हो जाएगा। तो 1800 में से 200 घटे तो बचे 1600, और 1600 में शेयर फॉरफीचर के अकाउंट में बैलेंस पड़ा है। तो इस बैलेंस को हम क्या कर देंगे, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ट्रीट कर देंगे, और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट ट्रीट करके इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ में आ रही क्या? चलो आओ करें। सॉरी, चलो आगे बड़ो भैया। हाँ, तीसरी एंट्री करने जा रहे वेद सर। आओ क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर को बंद करना है। आओ, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1600 से, क्योंकि 1800 से क्रेडिट था, 200 से डेबिट हुआ, अब बचा बैलेंस 1600, उसको कम करना है, बंद करना है, तो बंद कर दो डेबिट करके। अच्छा, ये पैसा कहां डाल देंगे, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए, 1600। बीइंग forfeited money transfer to capital reserve account after adjusting discount। डिस्काउंट एडजस्ट करने के बाद, सेकंड एंट्री में डिस्काउंट था 200, घटा दिया था। बस ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। बताइए आ रहा समझ में, कोई कठिनाई है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्यारे बेटा। ये लो, ये आ गया यहाँ, ये पहली एंट्री, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो फिर ये दूसरी एंट्री, पहले दूसरी का ले लो, तीसरी का मैं थोड़ा और ऊपर कर दूं तो दूसरी तीसरी दोनों आ जाएगी। देखो आ गई क्या? हाँ बिल्कुल आ गई, दूसरी और तीसरी। ऐसा आपको सॉल्यूशन, आप फॉर्मेट बना के करेंगे ना, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ओके, ऐसा करना है। ओके अच्छा चलो सॉल्यूशन दिखा दो सर। ओ सर आओ। अच्छा ये वर्किंग का भी लेना है, ये समझाया था मैंने, इसका भी ले ही लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये नीचे थोड़ा सा इसको ऊपर करो, लो इसका भी वर्किंग नोट क्या कर लो, एडजस्टमेंट, स्क्रीनशॉट ले लो, डन। अच्छा ये क्वेश्चन का था, स्क्रीनशॉट ले लो, और नीचे मेन सॉल्यूशन। चलो देखो, शेयर कैपिटल, एक मिनट सर आप पेन बदलना भूल जाते हो बार बार। देखो शेयर कैपिटल डेबिट 3000 से, और फिर ये यहाँ पे गलत छप गया बच्चे, यहाँ शेयर कॉल अकाउंट आएगा, है ना, शेयर कॉल अकाउंट 1200 रुपये नहीं मिले थे, 4 दिया 12, शेयर फॉर फीचर में डल गए 1800, बोलो डन। पैसा आया बैंक डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 200 रुपये डिस्काउंट एडजस्ट हो गया, और शेयर कैपिटल वापस बढ़ा दी, बोलो डन। फिर फॉर फीचर में कितना बैलेंस बचा, 1800 में से 200 गए तो 1600 बचे, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1600 चले गए, बोलो जी डन। नरेशन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। बढ़े आगे, आ रहा समझ में? आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो जरा, बच्चों आपके फ्रेंड्स को शेयर करो वीडियो, उनका भी भला करो, कर भला तो हो भला। ऐसा नहीं सोचना मैं पढ़ लूँगा मेरा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ जाएगा, दूसरा पढ़ लेगा, तो ऐसा नहीं सोचना। तुम तुम्हारा कर्म अच्छा करो,
बाकी दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान देना छोड़ दो। दुनिया तो बहुत कुछ कर रही है, उस पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा डेवलपमेंट कभी नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़े, ये भी हो गया। इधर आओ, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना, तुम मेरा साथ देंगे। आइए, अनुपम लिमिटेड इशूड 2000 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, मतलब 20,000 रुपए कैपिटल, ओके, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज ईच, मतलब 10 की चीज कितने में इशू हो रही है? 12 में। इशू प्राइस क्या हो गया? इशू प्राइस हो गया 12 रुपए, ओके। फेस वैल्यू, अच्छा कैपिटल का फेस वैल्यू कितना रह गया? 20,000 रुपए, ऑफ विच 2 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपया एप्लीकेशन पर और 5 रुपया अलॉटमेंट पर, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब अलॉटमेंट मनी में दो चीजें हैं, 2 रुपए का प्रीमियम है और 3 रुपए की फेस वैल्यू है। बोलो बात समझ गए क्या? 2 रुपए की प्रीमियम है और 3 रुपए की फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू क्या होती है? जितने पर शेयर का मूल वैल्यू होता है, मतलब बोले तो फेस वैल्यू उसकी कीमत कितने की है, एक शेयर की मूल कीमत कंपनी ने क्या निर्धारित की है, वो होती है फेस वैल्यू। अच्छा, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल, 3 रुपया और 2 रुपया, ये 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपया फाइनल कॉल पर। बोलो 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेंगे, ठीक है। पहली है 2, फिर 5, फिर 3, फिर 2, जोड़ो जरा, 5 6 7 8 9 10 11 12, हो गए 12 रुपए। इश्यू प्राइस का टोटल हो गया बराबर 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 रुपए टोटल बैठ रहे हैं बराबर। आगे, मिस्टर रवि, रवि नाम का एक शेयर होल्डर है, हु हैड 100 शेयर, जिसके पास 100 शेयर है, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट। 100 शेयर रवि के पास है, रवि ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया। आफ्टर फाइनल कॉल, आफ्टर फाइनल कॉल, मेरे बेटा मैंने आपसे कहा था कंपनी कहां तक मांगने गई है वो ध्यान रखना। तो ये जो बता रहा है ना आफ्टर फाइनल कॉल, ये महत्वपूर्ण बात है। कंपनी फाइनल कॉल तक मांगने चली गई है, उसके बाद उसका फॉरफीचर कर रहे हैं। देखो, आफ्टर फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर लिए गए? फॉरफिट कर लिए गए। ऑल फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 11 फुली पेड अप, 11 रुपए पर फुली पेड अप क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। पास एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन को। मेरे बेटा फेस, ये जरा कलर बदल लो, है ना। फेस वैल्यू है 10, प्रीमियम है 2, टोटल इश्यू प्राइस है 12। बोलो डन, टोटल इश्यू प्राइस 12, ठीक है। शेयर फॉरफीचर कितने शेयर हो रहे हैं? 100 शेयर, 100 शेयर फॉरफीचर हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये 12 रुपए कैसे बटे हुए हैं जरा बताना तो। 2 5 3 2, 2 रुपया एप्लीकेशन पर, 5 रुपया अलॉटमेंट पर, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपया फाइनल कॉल पर, मतलब सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पर। ये बटा हुआ है 3 2, है ना, 2 5 3 2, 2 5 3 2। अच्छा, फिर यही चीज इसमें बोला है उसने, 2 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपया फेस वैल्यू का है, लिखा था यहाँ पे, ये देखो, 5 रुपया अलॉटमेंट
इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने हैं, 2 रुपए हैं, ठीक है। अब एक बात बताना मेरे को, इसको री इशू कितने पे कर रहे हैं, री इशूड एट 11 पर शेयर। मेरे को बताओ इशू प्राइस था कितने का, 12 रुपए का, री इशू कितने पे हो रहा है, 11 पे, तो मेरे पास डिस्काउंट के कितने रुपए आ जाएंगे, 1 रुपए पर शेयर। तो ये डिस्काउंट मेरा फॉरफीचर से सेट ऑफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फॉरफीचर से हम क्या कर देंगे, इसको सेट ऑफ कर देंगे, ओके। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। आओ, पहली जर्नल एंट्री मैं जरा फॉर्मेट बना के करूं तो तुमको फील आएगा जरा। ये लो, इधर सीरियल नंबर, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री, शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर, 100 शेयर, कितने की वैल्यू, 10 रुपए की। क्या 1000 रुपए लिख लूं, बिल्कुल लिख लो, ओके। अब एक बात बताना, अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हुआ होगा तब एंट्री क्या बनी होगी, सोचो, इन्हीं 100 शेयर की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यही एंट्री बनी होगी। अब इन 100 शेयर पर वो अलॉटमेंट मिल जाती तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट हो जाता। अब पैसा नहीं मिला है तो फिर ये जो ड्यू एंट्री है इसमें जो जो चीजें क्रेडिट हुई है उस पर ध्यान दो। शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्रेडिट हुआ है, तो ये पैसा नहीं मिला है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट हुए हैं उनको डेबिट करो और जो डेबिट हुआ है शेयर अलॉटमेंट उसको क्रेडिट करो। तो मेरे मुन्ना यहां पर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। कितने रुपए, 100 शेयर पर 2 रुपए, प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का, तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। बोलो डन। अच्छा, ड्यू एंट्री में अलॉटमेंट क्या हुआ था, ड्यू एंट्री में अलॉटमेंट हुआ था डेबिट, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था, तब उसको कर दो क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए आएंगे, 100 शेयर पर 5 रुपए आएंगे, क्योंकि 3 की फेस वैल्यू थी और 2 का प्रीमियम था, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 500 हो गया। बोलो डन। अच्छा, उसके बाद बताओ, उसने फाइनल कॉल भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, चेक करो क्वेश्चन में, ये देखो, कुड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल अमाउंट और आफ्टर फाइनल कॉल उसके शेयर फॉरफिट हुए हैं, ठीक है। तो पहले बताओ, कॉल मांगी होगी तब एंट्री क्या करी होगी, कॉल मांगी होगी तब एंट्री क्या करी होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल डेबिट तो ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, ठीक है। मुझे जो क्रेडिट हुए थे, मतलब जो डेबिट हुई थी शेयर फर्स्ट कॉल, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तब जाकर उसका लेजर बंद होगा। अच्छा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर क्या हुआ था, याद करो, ड्यू एंट्री, शेयर
सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब वो शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुई है उसको तो डेबिट तुमने कर चुके हो इसी अमाउंट में, लेकिन जो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट हुआ है उस लेजर को बंद करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दो चीजें यहां पर आएगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए, 100 इंटू 3 रुपए, 3 रुपए की थी ना कॉल, हाँ 3 रुपए, तो ये कितने हो जाएंगे, 300 रुपए। बोलो डन। अच्छा, फिर सेकंड कॉल जो थी फाइनल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, वो कितने की थी जरा बताना तो, वो थी 2 रुपए की। तो ये भी मेरे को बंद करना पड़ेगा लेजर, तो यहां लिखूंगा टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अकाउंट नहीं भी लिखो तो भी चलता है ना, यहां भी हटा दो। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए, तो मेरे बेटा 100 शेयर इंटू 2 रुपए, तो कितने हो जाएंगे, 200 रुपए। बताओ क्या फॉरफीचर की एंट्री पूरी हुई, नहीं हुई, अभी फॉरफिट तो करो सर। फॉरफिट क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन मनी, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने रुपए आएंगे, तो जो मिली थी वही फॉरफिट होगा। तो मिली क्या थी, एप्लीकेशन मनी, कितने रुपए की थी एप्लीकेशन मनी, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। तो चलो 100 इंटू 2 करो, तो बताओ कितना हो जाएगा, 200। समझ में आ रहा है। अब बताओ इनको जोड़ो जरा, कितना हुआ, 5 6 7 8 9 10 11 12, 1200 क्रेडिट हुए हैं और 1200 डेबिट भी हुए हैं। चेक करो, 1200 क्रेडिट हुए हैं तो 1200 डेबिट भी हुए हैं। डन। अच्छा, ये हुआ फॉरफीचर एंट्री। नरेशन लिख दो, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। डन। अच्छा, अब दूसरी एंट्री पे आओ, हम री इशू कर रहे हैं इसी को, सॉरी दूसरी एंट्री करते हैं, आओ चलो भैया तुम ऊपर चलो। मेरे को बताओ री इशू कितने पे कर रहे थे, ये देखो 11 रुपए पे कर रहे थे। अच्छा, री इशू कितने पे किया था, 12 पे, री इशू कितने पे कर रहे हैं, 11 पे, डिस्काउंट कितना है, 1 रुपया। बोलो बात समझ में आई। तो अब हम इसको री इशू करते हैं, आओ मुझे बताओ क्या बैंक अकाउंट डेबिट करूं, बिल्कुल करो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने पर, 100 शेयर इंटू 11, 100 शेयर इंटू 11, बताओ क्या 1100 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, ये थोड़ा डेबिट है ना, इधर लिखा करो। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 100 इंटू 1 रुपया, 100 इंटू 1 रुपया, क्योंकि डिस्काउंट कितना था, 1 रुपया, तो किससे एडजस्ट हो जाएगा, फॉर फीचर से। कितने रुपए आ जाएंगे, 100 रुपये। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए ले लेंगे मेरे बेटा, 100 शेयर इंटू 10, तो
ये हो जाएगा 1000 रुपये, शेयर कैपिटल में 1000 चले जाएगा। और जो इस पर प्रीमियम का पैसा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चले जाएगा। कितने रुपए? 200 रुपये। क्यों? क्योंकि 100 रुपये, 100 शेयर थे, 2 रुपये का प्रीमियम था। बताओ, डेबिट में भी 1200, क्रेडिट में भी 1200। बताओ, एंट्री पूरी हो गई। क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशूड। तो लिखो बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइशूड। ठीक है। अच्छा, एक बात बताना, तूने फॉरफिट किया था एप्लीकेशन मनी, याद है? ये 2 रुपए का एप्लीकेशन था, ये फॉरफिट किया था 100 शेयर पर। तो 2 इंटू 100 बोले तो 200 रुपए तूने फॉरफिट किए थे। अच्छा, तो 200 फॉरफिट किए थे, डिस्काउंट कितना एडजस्ट किया? 100 रुपए। अभी एंट्री में अपन ने किया 100 रुपए का डिस्काउंट एडजस्ट। ठीक है, ये देखो, ये फॉरफीचर में डिस्काउंट एडजस्ट हुआ। तो अब फॉरफीचर में बैलेंस कितना रह गया? 100 रुपए। तो वो जो 100 रुपए रह गए हैं उसको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट बन जाएगा कंपनी के लिए। तो आओ तीसरे नंबर पे, सॉरी, तीसरी एंट्री बनाते हैं, थर्ड एंट्री। देखो क्या लिखेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए हैं? 100 रुपए। 100 क्यों? अरे फॉरफिट करते समय 200 क्रेडिट किए थे, री इश्यू करते समय 100 डेबिट करे, तो फॉरफीचर में बैलेंस रह गया 100। वही बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ये मैं कह रहा हूं। तो शेयर फॉरफीचर डेबिट 100 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? 100। नरेशन लिखे, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट, बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस ये हो गया क्वेश्चन पूरा। सर सॉल्यूशन दिखाओ। ये देखो, शेयर कैपिटल 1000 से डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम 200 से डेबिट, 1200 डेबिट में, शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट 200 है। दो सौ नहीं आएगा बेटा, 500 आएगा। ये 500 यहाँ छपना था, ये जो है ना, दो, एक मिनट जोड़ू, 5 6 7 8 9 10 11 शेयर। अच्छा, फॉरफीचर डाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, फॉरफीचर में 200 गए, बराबर, फॉरफीचर में 200 गए, अलॉटमेंट में 500 गए, फर्स्ट कॉल में 300 गए, फाइनल कॉल में 200 गए। सर आपकी एंट्री दिखाओ। ये लो, ओ बेटा आओ, ये आ गए अपन, है ना। तो देखो, शेयर कैपिटल 1000, सिक्योरिटी प्रीमियम 200 डेबिट, चेक करो, शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, बोलो डन। शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट, शेयर फाइनल कॉल क्रेडिट, 500 300 200। ये देखो 500, 500 300 200। ओके, फॉरफीचर बताओ, फॉरफीचर देखो, फॉरफीचर ये 200, ठीक है। उन्होंने फॉरफीचर पहले लिखा है, ये देखो, फॉरफीचर 200 500 300, बोलो डन। फिर री इशू करो, तो री इशू में बैंक डेबिट
1100, डिस्काउंट फॉरफीचर से सेट ऑफ कर दिया तो फॉरफीचर डेबिट 100, 2 शेयर कैपिटल 1000 और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 200। सर यहाँ शेयर प्रीमियम लिखा है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना, शेयर प्रीमियम मत लिखना, ठीक है। तो ये 200 पर रीइश्यू हो गया। फिर डिस्काउंट फॉरफीचर डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व, जो हमने डिफरेंस जो है फॉरफीचर में जो बैलेंस बच गया वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यही एंट्री की थी अपन। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, बोलो डन, बढ़ जाए। आओ सर आपका सॉल्यूशन का लो, इसका स्क्रीनशॉट नहीं दिलवाया मैंने, मेरा स्क्रीनशॉट ये लो। पहले ये क्वेश्चन समझो मेरा मुन्ना, ये पहले मैंने क्वेश्चन लिखा क्या क्या बोल रहा हो। ओके ओके, लो इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। आगे फिर आओ और बढ़ो आगे, तो ये यहाँ छोड़ दो, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बढ़ो तो यहाँ पर अपने को ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा और ऊपर ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बोलो डन। आ रहा समझ में, ठीक है। आ रहा हो समझ में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को जानकारी दें, बढ़िया रिवीजन चल रहा है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, करते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ऋतिक लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर, एक मिनट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहा है, 30, 10 रुपए का एक है, तो क्या 300 रुपए हो गए, ठीक है। ईच फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड अप मतलब पूरे 10 रुपए कंपनी मांग चुकी है। हेल्ड बाय शेयर होल्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 4 रुपए पर शेयर, एंड फाइनल कॉल 3 रुपये पर शेयर। फाइनल कॉल भी नहीं दी और अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी, ठीक है। ही हैज पेड द एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर, 3 रुपए पर शेयर उसने एप्लीकेशन दे चुका है। जरा जोड़ना तो, एप्लीकेशन 3 का है, अलॉटमेंट 4 का है, और फर्स्ट फाइनल कॉल 3 का है। जोड़ो जरा, 3 और 3 6 और 4 10 हो गए 10। तो ये जो 10 रुपए की फेस वैल्यू है ये पूरी टोटल मैच हो रही है बराबर। ही हैज पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ 3 पर शेयर, मतलब इसने केवल एप्लीकेशन दी है, अलॉटमेंट भी नहीं दी है और फर्स्ट फाइनल कॉल भी नहीं दी है। दिस शेयर्स वर री इशूड टू निश्चल फॉर इट्स फेस वैल्यू 10 ईच, 10 रुपए ईच पर निश्चल को इशू कर दिए, ठीक है। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। एक बात बता मेरे को, 30 शेयर 10 रुपए वाले, बताओ 300 की कैपिटल, मतलब हम फॉरफिट हो रहे हैं, 30 शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 10 रुपए ईच है, तो 3 रुपया एप्लीकेशन पर है, 4 रुपया अलॉटमेंट पर है और 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर है, यही बात बोलिए, ठीक है। 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट इन फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट और ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ओके। फुली कॉल्ड अप लिखा है, फुली कॉल्ड अप मतलब तीनों कॉल मांग ली गई है, तीनों कॉल मांग ली गई है। आपसे बोला एंट्री पास करो, तो चलो पहली एंट्री पास करते हैं। बताओ क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 300 रुपए, 2, जो जो नहीं दिया वो क्रेडिट कर दो। क्या क्या नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए? 4 × 30, 4 तिया 12 बोले तो 120। फिर 4 × 30, 3 तिया 9 बोले तो 90। 120, एक मिनट, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 120। एक मिनट फिर से क्वेश्चन देखूं यहाँ पे। हाँ सही तो है, बिल्कुल सही है। 120 ही हो गया और 3 तिया 9, 90 रुपये यहाँ आएंगे। अच्छा, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर में कितना चले जाएगा? जो ये 3 रुपया जब्त कर रहे हो तो ये जब्त करे 3 तिया 9, 90 रुपये। जोड़ो इसको, 9 9 18 और 120 300 रुपये। बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। बताओ, क्लियर? अच्छा, फिर री इशू कितने पे कर रहे हैं? तो री इशू भी 10 पे ही कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा था, निश्चल फॉर इट्स फेस वैल्यू 10 ईच री इशूड, ठीक है, 10 रुपये पे ही कर रहे हैं। क्या कोई डिस्काउंट है? नहीं है। तो डिस्काउंट नहीं है तो शेयर फॉर फीचर से सेट ऑफ होगा नहीं वो, तो सीधा री इशू की एंट्री पास कर दो। चलो हाँ, दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश मत लिखना है ना, कंपनियां कभी भी पैसा कैश में नहीं मांगती, बैंक से ही होता है। कितने? 30 शेयर इंटू 10 बोले तो 300, सॉरी 302। सीधा लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 300। बीइंग शेयर री इशूड, बीइंग शेयर री इशूड, ठीक है। फिर जब ये शेयर री इशूड हो गए तो जो फॉरफीचर में पैसा बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए जब्त किए थे? 90 रुपए, तो 90 रुपए तुम ट्रांसफर कर देना। बीइंग फॉरफिटेड अमाउंट ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट, फॉरफिटेड अमाउंट ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट। ओके, तो कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन। ये देखो, आओ, इक्विटी शेयर डेबिट, टू फॉरफीचर, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 120, 90 और 90 फॉरफीचर में चलेगा, 300 रुपये में। फिर बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल री इशू कर दिया, फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बोलो डन। बस ऐसे ही करना है। आई समझ में? आ रहा है बिल्कुल समझ में? तो लो स्क्रीनशॉट ले लो पहले ये क्वेश्चन और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। उसके बाद बच्चे इधर आओ, ये स्क्रीनशॉट ले उसका फटाक से। ये और इसका लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से जर्नल एंट्री से ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पे आओ, है ना, सेकंड और थर्ड एंट्री पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बोलो जी, आ रहा समझ में? डन।
ठीक है, तो आई थिंक सभी पूरी क्लास समझ में आई होगी। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन थोड़े बड़े थे और ज़रा समय ज़्यादा लिए हैं इसने। ऐसे आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कीजिए और अच्छा एक अपना एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप फ़ोन लगाएं और डाउट सेशन के लिए सीट बुक करें। संडे के दिन हम डाउट सेशन ले रहे हैं, तो आप आइए और अपने डाउट सॉल्व कीजिए हमारे साथ, ठीक है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो वो आप लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें, खूब अच्छे से अपने आप में योग्य बने और दूसरों को भी योग्य बनाएं, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।